वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब पर। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। शुक्रवार 10 जुलाई की रात 10 बजे से लागू होने वाले लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। फल, सब्जी, दूध एवं अंडे की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। शेष दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा और चिकित्सकीय सेवा को छोड़कर सामान्य जन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने हेतु 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की प्रातः 5 बजे तक कतिपय प्रतिबंधों को लागू करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की प्रातः 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसमें इस अवधि में संपूर्ण जनपद में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं एवं चिकित्सकीय अपहर्ता को छोड़कर सामान्य जन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में फल, सब्जी, दूध एवं अंडा की दुकानें प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें प्रातः 10 बजे से 8 बजे रात तक खुलेंगी। अन्य समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथा आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उपरोक्त उल्लिखित बसों को छोड़कर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों, यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
शासनादेश के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा तथा इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर अधिकारी व कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों का पहचान पत्र की ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। आज जिले के लिए राहत भरी खबर है। 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। साथ ही शहर के रैदपुर निवासी एक व्यक्ति और सीएमओ ऑफिस के महामारी विशेषज्ञ सहित 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब कुल मरीजों की संख्या 340 पहुंच गई है। 243 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 88 एक्टिव केस हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि 3 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति रैदपुर, एक व्यक्ति भवानीपुर अतरौलिया तथा एक व्यक्ति सीएमओ कार्यालय आजमगढ़ के महामारी विशेषज्ञ हैं, जो मड़िया आजमगढ़ में रहते हैं। सीएम ने बताया कि अब तक कुल 340 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 28 एक्टिव केस हैं। 243 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 9 मरीज की मौत हो चुकी है। वो बताया कि कुल 88 एक्टिव केस में से 57 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज एटौरा आजमगढ़ में एवं 26 मरीज को L3 अस्पताल PGI चक्रपानपुर में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है तथा 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए BHU एवं 2 मरीज को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह द्वारा बाढ़ क्षेत्र बदरहुआ, गंगेपुर, गढ़वल, सहबदिया, हाजीपुर, गंगा गौरी महाविद्यालय, रामनगर, बैजाबारी, कुड़ही, ढाला, शिवपुर चौकी, सहदेवगंज, चिकनहवा बाजार का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ क्षेत्र में स्थापित सभी बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बाढ़ चौकियों पर सभी सुरक्षा उपकरण रख लें। इसी के साथ ही बाढ़ चौकियों पर एक रजिस्टर रखें, जिसमें बाढ़ के आने के दौरान बाढ़ चौकियों पर आने वालों की सूचना दर्ज की जाए। साथ ही बाढ़ चौकियों पर ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत, पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्टवार लगाई जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जहां बाढ़ चौकी स्थापित है वहां के आसपास के ग्रामों का निरीक्षण कर ले एवं ग्रामों में परिवारों को क्लोरीन की दवा को वितरित करा दें। गर्भवती महिलाओं की सूची बना ली जाए। जिलाधिकारी ने SDM सगड़ी को निर्देश दिए कि बाढ़ के दृष्टिगत जहां जहां नाव की आवश्यकता है वहां पर नाव उपलब्ध करा दें। चिकनहवा बाजार के पास देवारा जदीद ग्राम के रास्ते में पानी भर जाता है, वहां पर भी एक नाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड में रखा जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने DPRO को निर्देश दिए कि जो भी हैंडपंप खराब हैं उसको ठीक करा लें एवं जितने भी हैंडपंप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित हैं यदि उनका बेस नीचे है तो उसको ऊपर करा लिया जाए। बाढ़ चौकियों एवं आश्रय स्थलों पर स्थापित शौचालयों को सक्रिय करा दें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ के दृष्टिगत आश्रय स्थल बनाए जाने के लिए 100 विद्यालयों का चिन्हांकन कर लें, इसको भी रेडी मोड में रखा जाए। उन्होंने CVO को निर्देश दिए कि पशुओं का टीकाकरण व चारे की व्यवस्था बाढ़ से पहले कर लें। बताना चाहूँगा कि मैं करीब 20 दिन पहले भी यहाँ पे एक भ्रमण किया था,
तो जो चीजें यहाँ पे सुनिश्चित करनी थी, व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, वो ऑलरेडी निर्देश दिए थे। जैसे आप देखेंगे बगल में ही शेड बना हुआ है, ऐसे इस पे पूरे बंदे पे हमने शेड्स बनाए हुए हैं। इन शेड्स के साथ टॉयलेट्स भी बनाए, सामुदायिक शौचालय भी। तो उन सभी सामुदायिक शौचालयों को सक्रिय किया गया है, मतलब चालू स्थिति में कर दिया गया है, जिससे कि अगर विस्थापित किया जाता है और बाढ़ आती है, गांव से विस्थापित होते हैं, तो उनको यहाँ लाया जा सके, उनको शौचालय की स्वच्छ पानी पीने की और शेड पे रहने की व्यवस्था हो। इसके अलावा आश्रय स्थल पिछली बार हर साल 16 बनते थे। इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि 100 के आसपास हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 60 हम चिन्हित कर चुके हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आवश्यक है। तो करीब 60 से 100 के बीच में हम आश्रय स्थल बनाएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और उनको रहने की व्यवस्था मिल सके। ऑलरेडी खाद्यान्न जो पैकेट्स होता है उसके टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, जो हमारा 11 और 13 तारीख को खुल रहा है, तो वो व्यवस्था भी सुनिश्चित है। पहली बार अब तक यहाँ पे कभी भी कोई बड़ी नाव नहीं थी। पहली बार सरकारी बड़ी नाव हमने बनाई है, जो कि 8 बन के तैयार हो गई है, कि अगर ज्यादा बाढ़ आती है तो बड़ी नाव सुरक्षित रहती है, तो आवागमन के लिए यूज की जा सकती है। इसके अलावा करीब हमारी 200 के आसपास नाव गाँव में यहाँ पे सब में है, जिनको ऑलरेडी चिन्हित कर दिया गया है। 2 गाँव हमारे यहाँ जहाँ पे थोड़ा पानी लगा है, उसमें आवागमन के लिए 2 नाव ऑलरेडी लगा दी गई है। तो व्यवस्था पूरी है। बाढ़ चौकियाँ हमारी 10 सक्रिय हो चुकी है, वही हम देखते हुए आ रहे थे। उसमें उपकरण सारे अवेलेबल है। सभी विभाग के जो अधिकारी होने चाहिए, लेखपाल, कानून को, उसके अलावा राजस्व के अधिकारी हो गए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, ग्राम विकास के अधिकारी और अन्य बिजली विभाग के भी जो अधिकारी हैं, क्योंकि जहां से जैसे बाढ़ आती है तो बिजली काटनी पड़ती है कई जगह पे, जिससे करंट ना लगे, तो पॉइंट्स भी निर्धारित कर लिए गए हैं, उनकी ड्यूटीज भी लगा दी गई। तो ऐसे सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। व्यवस्थाएं मिली हैं, कुछ और सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि लगातार बारिश के चलते जनपद की नदियों के हौसले बुलंद हैं। अपनी सीमा के विस्तार के साथ वे जल क्रीड़ा का मूड बनाती नजर आ रही हैं। नदियों के मंसूबों और उसकी चाल को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी नदियों के हौसले पस्त करने के लिए उसकी घेराबंदी की तैयारियों को शुरू कर दिया है। नगर में तमसा के प्रकोप और गांवों को भी जीवनदायिनी तमसा के रौद्र रूप से बचाने की हर संभव जुगत में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। उप जिलाधिकारी सदर रावेंद्र सिंह ने बताया कि गत वर्षों के अनुभव के आधार पर संभावित बाढ़ से निपटने के हर संभव प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल तमसा नदी अभी खतरे के निशान से लगभग 5 मीटर दूर है। फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कर रखी हैं। पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा 15 पंपों की व्यवस्था की गई है। जिन क्षेत्रों में पानी जल भराव की समस्या होगी वहाँ पे पंप लगाकर जल निकाला जाएगा। नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं इसमें उनकी क्या स्थिति है? अभी नदी क्या कहते हैं खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे बह रही है। अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनके लिए क्या आश्रय स्थलों का चुनाव कर लिया गया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको हम लोग विस्थापित करके आश्रय स्थलों में ले जाएंगे। जैसे कि कुलघाट के जो नाला गया हुआ है वहाँ पानी नाला फैलने वाली वजह से पानी घरों में घुस रहा है। लोगों को डर है कि बारिश होती जा रही है तो पानी घरों में घुस जाता है। नहीं, उसके लिए नगर पालिका को बात की जाएगी, नगर पालिका द्वारा सफाई करा दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में नाव की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पुल बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पे जैसे छोटी हरैया है, बड़ी हरैया है, उसके बीच में जरूरत पड़ने पे नाव लगाई जाएंगी। उनके लिए नाव की व्यवस्था हो गई है, नाविकों से बात कर ली गई। बंधे की सर कई जगह सड़कें खराब है, कई जगह ध्वस्त है। बंधे की बंधा मजबूत है, सड़कें खराब होना अलग है, उसको बनवाने के लिए अलग बजट आएगा, लेकिन बंधा हमारा मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं। विकास के लाख दावों के बावजूद विकास की चिड़िया का नाम है। यह शहर की जनता ही नहीं जानती तो ग्रामीणों का फिर कहना ही क्या। इसका उदाहरण देखना हो तो आजमगढ़ नगर से बेहतर उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। किसी भी शहर के भले ही पास इलाके सिविल लाइंस हुआ करते हैं, लेकिन आजमगढ़ नगर में सबसे बेहतरीन और सबसे अधिक पास इलाके के रूप में रैदोपुर को मान्यता प्राप्त है। शहर का असल विकास, विस्तार व व्यवसाय इसी इलाके से परिलक्षित हुआ करता है और यहाँ की हालत क्या है वह आज ही नहीं कल से ही आपके सामने है। इस वार्ड की हर गली, हर मोहल्ला आज भी विकास की राह देख रहा है। बारिश के दिनों में रैदोपुर वार्ड की
नरकीय स्थिति किसी से छुपी नहीं रहती। सभी नालियां नाले चौक हो जाया करते हैं। साफ सफाई के अभाव में इस बेहतरीन व उम्दा क्षेत्र के लोग पालिका प्रशासन की अनदेखी का शिकार होने के लिए मजबूर होते हैं। लोगों के घरों में घुसता पानी शहर के विकास की कहानी बयां करता है और चीख चीख कर कहता है कि साहब शहर संभालिए, फिर आगे के ख्वाब देखिए। स्थिति यही है कि नगर पालिका वाले दावा कर रहे हैं कि हम हर जगह काम करते हैं और काम करने की वजह से कुछ साफ सफाई कुछ है नहीं। बारिश होने से पूरा नाली भर जाता है, हमारे घर में पूरा इधर घुस जाता है पूरा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसको दुरुस्त कराया जाए, अच्छे से कराया जाए, नगर पालिका वाले कराएं। नाली का मरम्मत हो, नाली का मरम्मत हो पूरा, वहाँ से लेकर के वहाँ तक ले, उधर तक पूरा अच्छे से। मतलब स्थिति सर बहुत खराब है। ये नाली कई दिनों से मतलब ये साफ नहीं हुआ। स्टेट बैंक से लेके पूरा यहाँ तक पूरा बहुत जाम हो जाता है। हल्का से भी पानी बरसता है तो पूरा नाली भर जाता है और नाली भर करने के कारण से पूरा घरों में पानी चल जा रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। और हम चाहते हैं कि पूरे नाली पूरा अब से बनाया जाए, इसको देख लिया जाए। नगर पालिका क्या दावा कर रही है? नगर पालिका कहती है कि मैं नाली साफ करवाता हूँ, बनवाता हूँ, लेकिन आज तक अभी तक नाली ना साफ हुआ है और ना इसमें कचरा निकला गया है। बड़े बड़े धूपे हो गए हैं। अगर नाली साफ होता है तो धूप कहाँ निकलता, ये साफ रहता, लेकिन बड़े बड़े घास जाम गए हैं, नाली कभी साफ ही नहीं हुआ है। हल्का बारिश होता है, पानी घुस जा रहा है घर में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह ने शुक्रवार को वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रही थी कि वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत को भी चपेट में ले लिया। कुछ लोगों को आशंका थी कि कोरोना देश पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज देशवासियों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। इतने बड़े संकट के समय में तकलीफ और असुविधा होना सामान्य बात है। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर, छोटे उद्यमियों, ठेला लगाने वाले व दुकानदार सभी ने कष्ट झेला है। इनकी परेशानी दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाजपा आजमगढ़ सदर के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने प्रदेश मंत्री की वर्चुअल प्रेस वार्ता के बारे में बताया कि मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है। कहा कि पिछले एक साल में धारा 370 और 35A को समाप्त करने, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ है, 3 तलाक कानून बना है और नागरिकता संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश मंत्री माननीय कामेश्वर सिंह जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता थी और इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य था कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस लॉकडाउन के अंतर्गत वैश्विक महामारी के चलते जो कार्य किया है उसके बारे में और जो मोदी 2 के 1 वर्ष का कार्यकाल है, जो उनकी योजनाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से सभी पत्रकार बंधुओं के साथ आज चर्चा हुई और चर्चा के अंतर्गत जो भी कार्य किया गया है वो सब पत्रकार के सामने, मीडिया के सामने माननीय प्रदेश मंत्री जी ने रखा है। और इस वैश्विक महामारी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रवासी श्रमिकों के लिए तमाम रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के साथ साथ अपने आजमगढ़ में प्रवासी श्रमिक ऐप जिलाधिकारी महोदय द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत 95,000 श्रमिक अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उनको रोजगार देने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। और जो तमाम गरीब कल्याण योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जनधन गरीब कल्याण योजनाएं, प्रधानमंत्री प्रवासी श्रमिक कल्याण योजनाएं, तमाम योजनाएं इस वैश्विक महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन में चल रही हैं कि कोई गरीब, कोई भूखा न रह जाए और सबके लिए काम हो, सबके लिए रोजगार हो। उसी के अंतर्गत आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी योजनाओं को हमारे प्रदेश मंत्री जी ने बताया है। भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंची यह भीड़ रानी की सराय ब्लॉक के बेहटा गांव की है। जितने मुंह
उतनी बातें की कहावत को चरितार्थ करने वाली इस भीड़ में कोई रास्ते की समस्या की बात कर रहा था तो कोई आवास न मिलने की, कोई प्रधान के विरुद्ध अपना आक्रोश जाहिर कर रहा था तो कोई गांव में शौचालय न मिलने की समस्या का रोना रो रहा था। परस्पर विरोधी समस्याओं ने असमंजस में जरूर डाला, लेकिन यह एक बात जरूर स्पष्ट कर दी कि रानी की सराय ब्लॉक के गांव बेहटा की मुसहर बस्ती सरकार की योजनाओं से 100% आच्छादित नहीं हो पा रही। मुसहर बस्ती के लोगों को शौचालय न मिलने, आवास न बनने, रास्ते की समस्या का मलाल है। शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए रास्ते, शौचालय व आवास की योजनाओं से बस्ती को संतृप्त किए जाने की मांग की। घर हमारा गिर जाता है, लड़का साहब दब चप के मर जाता है, न हमें निकाल है, न हमें रास्ता है, न कॉलोनी है, न रास्ता है, न लैट्रिन साहब, न प्रधान बनाते हैं, आधा बनाते आराम ऐसे जब रहती साहब का कि यहाँ आई तो प्रधान का कहना, प्रधान कहे कि अपने घर से लगा के बनाए। जब साहब हम मजदूरी करते हैं खाते कैसे तो बनाए। आप किसी अधिकारी से मिले थे इसके पहले? अधिकारी के साहब आला नहीं, 2 हाल 3 हाल अधिकारी लोग सुनत नहीं। क्या कहना? कहे जाओ जाओ घरे बना, प्रधान कहे जाओ जाओ हम बना देते हैं। और वो बात अधिकारियों लोग कहते हैं। के बच्चे लोग हैं, सभी परिवार बाढ़ से पीड़ित है, चारों तरफ पानी भरा, न किधर जाने का रास्ता है और न किधर रहने का। बच्चे लोग रोड पर जाता है तो गांव वाला मारता है संडास करने के लिए, संडास करने के लिए कोई जगह ही नहीं। तो प्रधान से आप इसके लिए इसकी शिकायत प्रधान हम लोग को डांट के भगाता है। क्या कहते हैं? कहता है कि तुम लोग हट जाओ और तुम लोग इधर चाहो उधर चाहो, मर्जी से है। तो इस बात ही कोई नहीं सुनता है। इस मामले में आप अधिकारियों से मिले थे? मिले थे 2-4 बार। यहाँ से जाता है तो थाने पर